आज मैं अपने इस वीडियो में कहानी बताने जा रही हूँ, एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ एक लड़की की। और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के अंत तक आपको सिर्फ अच्छा ही नहीं लगेगा, आप इंस्पायर्ड भी महसूस करेंगे। पर अगर आपको ऐसा लगेगा कि इस लड़की ने तो हमारे 5-7 मिनट वेस्ट कर दिए, तो वो डिसलाइक का बटन है, आप उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मैं उस लड़की का नाम आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो आप वीडियो पूरी तरह से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मैं हूँ ज्योति। तो ये कहानी है एक लड़की की जिसकी आवाज़ बहुत भारी हुआ करती थी और अभी भी है, उसकी आवाज़ काफ़ी भारी है। तो वो जब बहुत छोटी थी तो उसके आसपास हर कोई उसका मजाक उड़ाता था उसके वॉइस की वजह से, उसकी वॉइस की क्वालिटी की वजह से कि वो इतनी भारी है। तो जैसे स्कूल होता है तो स्कूल में यूजुअली पहले होता था ना, जैसे सिंगिंग का एग्जाम होता है, आपको थोड़ा गाना होता है, फिर उसके हिसाब से आपको ग्रेड मिलता है। तो जैसे ही गाना शुरू करती तो उसके म्यूजिक टीचर बोलते तुम तो रहने दो यार, बाप रे तुम्हारी आवाज़ से तो कान फट जाता है। और आसपास की जो लड़कियां होती वो भी बहुत जोर से हंसने लग जाती थी। तो ऑल्दो वो हमेशा बचपन से बहुत बोल्ड लड़की रही है ना, वो मतलब किसी के मजाक उड़ाने पे घबराने वाली नहीं थी, पर अंदर उसे बुरा तो लगता था कि लोग उसके भारी आवाज का मजाक उड़ाते, बट ऊपर वो एक मुखौटा ओढ़ के रखती थी कॉन्फिडेंस का कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसी हूँ वैसे। लेकिन उसे अंदर तो फर्क पड़ता था। खैर, जैसे जैसे वो बड़ी हुई, स्कूल में भी उसे काफी कुछ हमेशा सुनने को मिलता था अपने वॉइस की वजह से। और स्कूल में भी उसकी एक टीचर थी, तो वो उस टीचर को बोलती थी कि मैम हमेशा मेरी वॉइस की वजह से लोग मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और मैं बिना, जहाँ मेरी गलती नहीं भी होती वहां पे भी मैं फंस जाती। तो वो टीचर उसे हमेशा समझाती थी कि ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम थोड़ी अलग हो और तुम्हें काफी पोटेंशियल है और तुम अच्छी हो और तुम अच्छा कर सकती हो, तो तुम उस पर फोकस करो, दुनिया क्या कहती है उस पर फोकस मत करो। तो एक काइंड ऑफ उसको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन उस टीचर से मिलता था। फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, आस पड़ोस के लोग, दोस्त यार, हमेशा सारे दोस्त नहीं, आई थिंक उसके बहुत सारे ऐसे दोस्त भी थे जो उसे सपोर्ट करते थे, इंकरेज करते थे, बट कुछ दोस्त थे जो उसकी टांग भी खींचते थे, उसकी वॉइस की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। खैर, ये तो बात हुई स्कूल को। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर वो कॉलेज में उसने एंटर किया। जब वो कॉलेज में एंटर करी तो वहां पे भी सारे लड़के और लड़के उसकी आवाज का काफी मजाक उड़ाते थे। तो कॉलेज में कंपटीशन हुआ तो उसे लगा कि उसे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर उसे पता था डीप डाउन की उसकी आवाज बहुत भारी है और लोग उसकी आवाज का मजाक उड़ाएंगे। तो वहां पे भी उसके एक प्रोफेसर थे, उसने जाकर उनसे बात की और कहा कि सर, मन तो मेरा कर रहा है कि मैं किसी बुक रिव्यू में पार्टिसिपेट करूं, पर मैं थोड़ी अपनी वॉइस को लेके ना इनसिक्योर हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज एक इंटरनेशनल स्पीकर की आवाज है और तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और तुम ये लो। उन्होंने उसे एक बुक भी दिया, बोला यही बुक रिव्यू करो और करो, बिल्कुल डरो मत, एंड आई एम टेलिंग यू आर वेरी गुड। तो वो जब केबिन से निकले उसको लगा कि यार अब तो मैंने सर को बोल दिया है और मुझे तो करना पड़ेगा, तो इसलिए उसने पार्टिसिपेट किया बुक रिव्यू में। पहले में पार्टिसिपेट किया, वो जीत गई। दूसरे में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट प्राइज पे जीत गई। तीसरे में पार्टिसिपेट किया, सेकेंड प्राइज में जीत गई। डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वो जीत गई। इंटर कॉलेज फेस्ट में गई, वहां पे भी उसको सेम्पोर में सेकेंड प्राइज मिला। देन स्लोली शी रियलाइज कि जिस वॉइस की वजह से पूरी दुनिया मॉक करती थी, मजाक करती थी, एक्चुअली जिसे वो वीकनेस समझती थी, जिसकी वजह से उसे कॉन्फिडेंस की, ये तो एक्चुअली उसका स्ट्रेंथ था। और इस आवाज के वजह से उसे आज इतने लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे। अगर कुछ क्रिटिसाइज करते तो उससे ज्यादा लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। फिर कॉलेज में कुछ चंद बच्चों को, 8-10 बच्चों को सिलेक्ट किया गया IIM इंदौर में पेपर प्रेजेंट करने के लिए। वो एक कंपटीशन नहीं था, वहां सिर्फ आपको अपना पेपर प्रेजेंट करना था। तो उससे भी एक टॉपिक मिला जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर, तो उसने पेपर प्रेजेंट किया। तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं था, जस्ट हैड टू प्रेजेंट योर पेपर। पर जब उसने सारे 10 बच्चों ने अपना पेपर IIM इंदौर में प्रेजेंट किया, उसने भी किया। पर जब वो पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो उसका जो चीफ गेस्ट थे उसने उस लड़की को बुलाया और बोला कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड, जिस तरीके से तुम बात करती हो, स्पेशली तुम्हारे वॉइस क्वालिटी से और द वे यू स्पीक, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और चूंकि ये कंपटीशन तो नहीं है, फिर भी मेरी तरफ से ये प्राइज तुम रखो। उन्होंने उस लड़की को विवेकानंद की जीवनी दी और कहीं इसे पढ़ना और इसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करना। और अगर मुझे झारखंड का ख्याल कभी भी आएगा तो मुझे 2 लोगों का नाम मेरे जहन में होगा, एक महेंद्र सिंह धोनी और दूसरा तुम्हारा। तो ये बात उस लड़की ने अपनी माँ से भी कभी नहीं बताई कि उसे इस तरीके से इनकरेज किया गया, लेकिन वो ये बात समझ चुकी थी कि जिस चीज को लेकर वो इतनी इनसिक्योर थी, उसका आवाज इतना भारी है, बट वो तो एक्चुअली उसका स्ट्रेंथ था। ठीक उस इंसिडेंट के बाद उसने अमिताभ बच्चन को एक इंटरव्यू में बोलते सुना
कि उनकी जो इनिशियल जितने भी पिक्चर थे उन सबको डब किया गया था, मतलब उनकी ओरिजिनल वॉइस नहीं रखी गई थी, क्योंकि डायरेक्टर्स को लगता था उनकी ओरिजिनल वॉइस इतनी अच्छी नहीं है और वो नहीं चलेगी। लेकिन जब उनकी पहली बार उनकी जो आवाज़ है वो जंजीर फिल्म में यूज़ की गई और फिल्म में जब उनकी आवाज़ यूज़ की गई तो वो उसके बाद तो हिस्ट्री क्रिएट हो गया, फिर उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान बन गई और उसके बाद तो हिस्ट्री क्रिएट हो गया। आप जानते हैं कि अगर करोड़ों की भी भीड़ में अमिताभ बच्चन ने अगर एक लाइन भी कह दिया है तो आप पहचान जाएंगे कि अमित जी की आवाज़ है। तो अमित जी अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि जिस आवाज़ को वीकनेस बताकर उनकी कितने फिल्मों में डब कर दिया गया, वही आवाज़ उनकी पहचान है। और वहीं से उस लड़की को भी ये रियलाइज़ हुआ कि लोग आपके, हो सकता है जिस चीज को लोग आपका वीकनेस बता रहे हैं वो आपका स्ट्रेंथ भी हो सकता है। और जरूरत है तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की और एटलीस्ट ट्राई करने की। जरूरी नहीं है कि आप जो दूसरे कहें आप उसी को एक्सेप्ट करें, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो चलिए इस पहले हम ये देख लेते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है सबसे पहले कि सेल्फ डाउट्स आपके मन में आएंगे, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप उस सेल्फ डाउट्स की तरह अपने ऊपर भरोसा भी करें और आप आगे बढ़ें और लोगों की परवाह ना करें। जो आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं आप जरूर करें। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं बता देती हूँ कि वो लड़की कौन थी। वो लड़की हूँ मैं, और वो जो दो टीचर्स का मैंने नाम लिया है, एक मैम है सुजाता रंजन मैम जो स्कूल में थी और दूसरे हैं अशोक सिंह सर। आई थिंक मैं सोच रही थी कि मैं ये टीचर्स डे पे बनाऊंगी, पर मुझे लगा नहीं, आपको किसी को एक्नॉलेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए किसी ओकेजन का वेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये दो लोग हैं जिन्होंने मुझे लाइफ में बहुत मोटिवेट और इंस्पायर किया है और मैं आप दोनों को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आई विश हर बच्चे को आप दोनों जैसा मेंटोर मिले लाइफ में और वो उनको इसी तरह इंस्पायर करे। और जाते जाते मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहूंगी कि आप इस कहानी को सीखकर एक चीज सीख लीजिए कि जरूरी नहीं है कि ज्योति की तरह आपको भी अशोक सिंह सर या सुजाता रंजन मैम जैसे लोग मिले जो आपको बताएं आपके पोटेंशियल के बारे में। हो सकता है आपको पूरी लाइफ आपको सेल्फ डाउट में झेलना पड़े, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को आप खत्म करते हैं। आज मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये एक कहानी थी जो मुझे शेयर करनी थी। अगर पसंद आई है आपको तो मुझे अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।